हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 130 तक क्वेश्चन कर चुके थे। इस वीडियो में करेंगे 131 से स्टार्ट, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल एग्जाम में टोसेंट मेथड पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टोसेंट मेथड आपको आता है तो आप 2-4 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को, नहीं फिर बेसिक से ज़्यादा टाइम लगेगा। टोसेंट को हम टी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मेट हो जाएगा ए की पावर टी डिवाइड में डी। अगर ऐसा पैटर्न है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। यहाँ पर जो पावर है वो टी है, यानी कि डी का टोसेंट टी है। यहाँ पर एक बात और समझनी है, ए और डी दोनों ही को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब हो जाएगा कि इनका एचसीएफ 1 है, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ए और डी में। इसको 2 स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप तो हो जाएगा, सबसे पहले हमें टोसेंट निकालना है। सेकंड स्टेप हो जाएगा, जो भी पावर दे रखी हो संख्या की, उस पावर को डिवाइड करना है टोसेंट से। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अब पावर बन जाएगी। रिमाइंडर अब पावर बन जाएगी। तो चलिए पहले टोसेंट निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। सबसे पहले में टोसेंट निकालना है। जैसे हमें निकालना हो 5 का टोसेंट, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर लिखना 5 ब्रैकेट में 1 माइनस जो भी संख्या दे रखी है उसको पलट देंगे, यानी कि 1/5। तो इसको सोल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई में 5 कम 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 5 का टोसेंट हो जाएगा 4। फिर हमें निकालना हो 7 का टोसेंट, तो क्या करना है? यहाँ पर लिखना 7 1 माइनस 1 डिवाइड में 7, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 6/7। 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6, यानी 7 का टोसेंट 6 होता है। उसके बाद हमें निकालना हो 11 का टोसेंट, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 1/11, तो 11 मल्टीप्लाई में 10/11। 11 से 11 कैंसिल, इसका टोसेंट हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपको एक बात नोटिस करनी है कि कोई भी प्राइम नंबर दे रखा हो, यहाँ पर हमने सभी ये प्राइम नंबर लिए हैं, यानी कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का टोसेंट उससे 1 कम होता है। देखो 5 से 1 कम 4, 7 से 1 कम 6, 11 से 1 कम 10, तो प्राइम नंबर्स का टोसेंट 1 कम होता है। अगर हमारे पास आ जाए कंपोजिट नंबर, जैसे हमें निकालना हो 9 का टोसेंट, तो 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। इसका फैक्टर हो जाएगा 3 की पावर 2। तो अब हमें क्या करना है? 9 का टोसेंट निकालना है, तो 9 को ऐसे लिखना है, फिर 1 माइनस 1 डिवाइड में यहाँ पर प्राइम नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना प्राइम नंबर 3। पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बेस देखना है, बेस मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 2/3। 3 से कैंसिल करेंगे 3, 3 दूनी 6, तो 9 का टोसेंट भी कितना होता है? 6। जैसे हमें निकालना हो 12 का टोसेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 के फैक्टर बनाएंगे, तो 12 हो जाता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। तो क्या करना? 12 का टोसेंट निकालना है, यहाँ पर लिखना 12, फिर 1 माइनस 1 डिवाइड में यहाँ पर बेस है 2, 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/3, यहाँ पर था 3, पावर से कुछ मतलब नहीं है, तो इसको सोल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाई में 1/2, और ये हो जाएगा 2/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 3 से सोल्व करेंगे 4, यानी 12 का टोसेंट आ जाएगा 4। तो उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जो अगर प्राइम नंबर नहीं आए तो फिर हम टोसेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, जो बेस आए उनको 1 के डिवाइड में लेके फिर सोल्व करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इस टोसेंट का हमें क्या करना है, यूज कहाँ होगा? जैसे आपके पास क्वेश्चन आ रखा हो कि 2 की पावर 97, इसको डिवाइड करना 7 से, तो कैसे सोल्व करोगे? एक तरीका होता है कि 2 की ऐसी पावर बनाते हैं जो 7 के आसपास हो, लेकिन हमें ये नहीं करना। हमें क्या करना? अब अभी निकाला था, सबसे पहले टोसेंट निकालना है। पहला स्टेप क्या होता है? टोसेंट निकालो। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका टोसेंट कितना होगा? 6। अब क्या करना है? जो पावर है उसको टोसेंट से डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे 97 को 6 से, तो कितना हो जाएगा? 16 6 के 96, यानी रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैंने क्या बताया? रिमाइंडर को अब पावर बना दो, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। 2-3 सेकंड का क्वेश्चन हो जाता है टोसेंट से। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमसे पूछा हो कि 19 की पावर 561, इसको डिवाइड करना हो 29 से,
तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 29 एक अभाज्य संख्या है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, सॉरी टोसेंट कितना हो जाएगा 28। अब इस 28 से हमें क्या करना है, पावर को डिवाइड करो 28 से, तो 28 दूनी 56, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसे 1 आएगा, तो 19 की पावर 1 रख दो, डिवाइड में 29, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19। और एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर संख्या और भाजक दोनों को देखना है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम टोसेंट मेथड लगाएंगे। अगर कुछ कॉमन है तो वहाँ पर टोसेंट मेथड नहीं लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि 6001 इसकी पावर है 6001 प्लस में 6002 इसकी पावर 6002, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोसेंट निकालेंगे। 7 का टोसेंट हो जाएगा 6। अब टोसेंट से क्या करना है, पावर को डिवाइड करके देखो 6 से, तो 6000 पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 1। ये 6001 की पावर 1 रहेगा, और यहाँ से 6002 की पावर कितना रहेगा, टोसेंट 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर 2 आएगी, डिवाइड करना 7 से। अब संख्या को 7 से डिवाइड करके देख लो, ये हो जाएगा 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, 7 7 49, 2 बचेगा, 2 की पावर 1 तो 2 रहेगा। 6001 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा था 2, यानी अब यहाँ पर 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर बचेगा 3, 3 की पावर 2 डिवाइड में 7, 3 की पावर 2 9, 9 और 2 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। 7 की पावर 2426 इसको डिवाइड करना है 90 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर यहाँ पर हम टोसेंट मेथड नहीं लगाएं तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन टोसेंट मेथड से जल्दी सोल्व हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, 90 का टोसेंट निकालो। अब 90 एक प्राइम नंबर नहीं है तो टोसेंट कैसे निकालना है, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है 45 गुणा में 2, 9 गुणा में 5, तो 9 हो जाएगा 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और यहाँ पर था 2, 2 की पावर 1। तो क्या करना है, 90 का टोसेंट निकालना है, 90 लिखेंगे यहाँ पर, फिर 1 माइनस में 1/3, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/5, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 90 गुणा में 2/3 गुणा में 4/5 गुणा में 1/2। तो 5 दूनी 10 से 0 कैंसिल, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो 90 का टोसेंट आ जाएगा 24। अब 24 का क्या करना है, पावर को डिवाइड करके देख लो 24 से, तो 24 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 24 से कम 24 यानी 1 पर जाएगा, फिर 0, फिर 24 से कम 24 बचेगा 2, यानी 7 की पावर 2 बचेगी यहाँ से, और डिवाइड में 90। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 49 ही रिमाइंडर आएगा। कुछ भी टाइम नहीं लगा टोसेंट मेथड से, दूसरे मेथड से इसमें टाइम लगता। तो उम्मीद है आप टोसेंट मेथड को समझ गए होंगे, और आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। दो की पावर 106 डिवाइड करना है 53 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें निकालना है। 2 और 53 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पर टोसेंट मेथड लगा सकते हैं। तो 53 का टोसेंट कितना हो जाएगा 52, 53 एक प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट हो जाएगा इससे कम। अब क्या करना है, 106 को टोसेंट से डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 52 दूनी 104, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर अब पावर बन जाएगी, तो 2 की पावर 2 डिवाइड में 53 कितना हो जाएगा ये 4/53, रिमाइंडर कितना आएगा 4। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 132, 5 की पावर 91 डिवाइड करना है 31 से, रिमाइंडर कितना आएगा। 5 और 31 में कुछ कॉमन नहीं है, 31 का टोसेंट कितना हो जाएगा 30। अब क्या करना, 91 को भाग करो 30 से, तो 30 या 90, रिमाइंडर बचेगा 1। अब रिमाइंडर इसकी पावर बन जाएगी और डिवाइड में 31, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, यानी 5 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखो कितनी जल्दी जल्दी सोल्व हो रहे हैं टोसेंट मेथड से। अब चलते हैं 133 पर। सैंतीस की पावर 100 डिवाइड करना 7 से, तो पहले 37 को डिवाइड करें तो 7 5 35 बचेगा 2, 2 की पावर 100 डिवाइड करना है 7 से, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 का टोसेंट हो जाएगा 6, 100 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 16 6 का 96, यानी कि पावर बचेगी फिर 4, तो 2 की पावर 4 डिवाइड में 7, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, 11 की पावर 77 इसको डिवाइड करना है 7 से,
तो पहले 11 को डिवाइड करें तो 7 एक कम 7 बचेगा 4, यानी कि 4 की पावर 77 डिवाइड में 7। तो ये हो जाएगा 7 का अगर क्वोशंट निकाले तो 6। अब 77 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 का 72, बचेगा कितना 5। तो 4 की पावर 5 डिवाइड में 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 गुणा में 4 की पावर 3, यानी 16 गुणा में 64। ये हो जाएगा डिवाइड करना 7 से। तो 16 को भाग करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, कितना ज़्यादा है 2, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। 7 में 63, कितना रह गया 1, तो 2 गुणा 1 कितना होता है 2, 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 134 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 135। एक 143 इसकी पावर है 321, डिवाइड करना है 5 से। अब देखो 143 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, टोशेंट मेथड लगा सकते हैं। 5 का टोशेंट होता है 4। अब पावर को 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 32, यानी कि 1 बचेगा। तो अब रिमाइंडर इसकी पावर हो जाएगी 143 की पावर 1 और डिवाइड में 5। तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, रिमाइंडर बचेगा 3। 135 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136। 2 की पावर 100 डिवाइड करना है 101 से। तो ये तो फॉर्मेट्स थ्योरम है, डायरेक्ट रिमाइंडर 1 हो जाएगा। और वैसे टोशन मेथड में मैंने आपको बताया भी था कि a की पावर t और डिवाइड में d, यानी कि यहाँ पर t है d का टोशेंट। तो 101 का टोशेंट होता है 100, 101 एक प्राइम नंबर होता है तो इसका टोशेंट 100 होगा। तो इस पैटर्न में मैंने बताया था कि रिमाइंडर 1 होता है। 136 में ऑप्शन सी, और इसी को हम फॉर्मेट्स थ्योरम भी कहते हैं। 137। 3 की पावर 162, इसको डिवाइड करना 162 से। देखो 3 और 162 पे 3 कॉमन है, 3 और 2 सॉरी 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है। टोशेंट मेथड नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 डिवाइड में 162, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 से 15, बचेगा 1, 3 चौके 12। अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 और लिख लेते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 8 24। अब भी हो जाएगा तो 1 3 और लिख लो, 3 6 18, अब भी हो जाएगा 1 3 और लिख लो, 3 दूनी 6, अब नहीं रहेगा। तो 3 की पावर है 162, यानी कि हमने 4 बार 3 लिख लिया है, तो 3 की पावर 4 तो हमने यहाँ पर लिख ली, तो रहेगी कितनी 162 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 158 बाकी रह जाएगी, और डिवाइड में है 2। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 3 की पावर 158 डिवाइड में 2। और यहाँ से याद रखना हमने डिवाइड किससे किया है, 3 की पावर 4, यानी कि हमने डिवाइड किया 81 से। तो लास्ट में हमें 81 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 2 1 कम 2, 1 एक्स्ट्रा, 1 की पावर 158, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, यानी रिमाइंडर यहाँ से आएगा 1। और हमने 81 से डिवाइड किया था तो अब 81 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 81, और नीचे की था अब 162। अब नीचे 2 नहीं रहेगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दी है, 81 इससे कम है तो 81 ही इसका रिमाइंडर होगा। 137 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 138। 5 की पावर 250 डिवाइड करना है 250 से। तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर 5 नीचे 250। 5 से कैंसिल करेंगे 50 आएगा, फिर से हो रहा है तो 1 5 और लिख लेंगे, 10 आएगा, फिर भी हो रहा है तो 1 5 और लिख लेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 2। 5 की पावर थी 250, 3 बार 5 लिख लिया है तो कितने 5 रह गए, अब ये हो जाएगा 247। अब क्वेश्चन बन जाएगा 5 की पावर 247 डिवाइड में 2, और डिवाइड किया है 5 की पावर 3 यानी कि 125 से। तो याद रखना 125 से डिवाइड किया है, यहाँ पर लिख लिया करो अलग से ताकि बाद में याद रह जाए। तो अब 2 दूनी 4, 1 ज़्यादा है, 1 की पावर कुछ रहे 1 ही होगा, तो रिमाइंडर यहाँ से आएगा 1। लेकिन हमने 125 से इसको डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 125 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 138 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139। 2 की पावर 111 डिवाइड में 5। 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, टोशेंट लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टोशेंट 4, तो 111 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 3 4 7 28, 2 की पावर 3 रह जाएगी। अब इसको डिवाइड करना है 5 से, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। 139 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140। 3 की पावर 21 46 डिवाइड करना 17 से। तो
3 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, 17 का क्वोशंट हो जाएगा 16, 16 से डिवाइड कर लेते हैं पावर को, तो 16 एकम 16 बचेगा कितना 5, 16 तिया 48 कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा फिर 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो 2 बच जाएगा, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे डिवाइड में 17, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141, 2 की पावर 5557 डिवाइड में 13, 2 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 13 का क्वोशंट कितना हो जाएगा 12, अब क्वोशंट से डिवाइड कर लेते हैं पावर को, 12 चौका 48 कितना बचेगा ये फिर 7, 12 छक्का 72 कितना बचेगा 3, और 12 तिया 36 कितना बचेगा 1, तो 2 की पावर 1 डिवाइड में 13 कितना हो जाएगा 2, 2 इसका रिमाइंडर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, 25 की पावर 26 डिवाइड करना 26 से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 26 माइनस में 1 और पावर 26 डिवाइड करना 26 से, तो 26 तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी -1 की पावर 26, -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 इसका आंसर होगा 142 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 143, 27 की पावर 29 डिवाइड करना है 28 से, हर एक चीज़ में क्वोशंट मेथड लगाने की मत सोचा करो, अगर जल्दी सोल्व होता क्वोशंट से और जल्दी सोल्व होता तो वैसे कर लेंगे। देखो ये डायरेक्ट सोल्व हो रहा है, 28 से 1 कम है यानी कि -1 की पावर 29, -1 की पावर विषम संख्या है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हम माइनस में नहीं रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा 28 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 27। 143 में ऑप्शन बी। 144, 37 की पावर 39 भाग करना 36 से, तो 36 से कम 36, 1 ज़्यादा है 1 की पावर 39, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 इसका रिमाइंडर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, 60 की पावर 59 डिवाइड करना 59 से, तो 1 ज़्यादा है यानी प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, तो रिमाइंडर आएगा इसका 1 ऑप्शन ए। 146, 17 की पावर 23 प्लस में 29 की पावर 23 डिवाइड में 23, तो 23 से कितना कम है ये 6 कम है, कम होता तो हम माइनस में लिखते हैं, यानी -6 उसकी पावर है 23, प्लस में 23 से कम 23, 6 ज़्यादा है यानी कि प्लस का 6 और उसकी पावर है 23 और डिवाइड में 23। अब देखो 6 की पावर 23, यहाँ भी 6 की पावर 23 है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो संख्या सेम आएगी, लेकिन यहाँ पर आएगी माइनस में और यहाँ पर आएगी प्लस में, तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, 81 की पावर 67 प्लस में 9 और भाग करना 82 से, तो अब ये 82 से 1 कम है, 1 कम है तो माइनस में लिखेंगे, यानी -1 की पावर 67 प्लस में 9 डिवाइड में 82, -1 की पावर विषम संख्या है तो ये माइनस का 1 रहेगा, -1 जमा में 9 कितना हो जाएगा 8, 8 इसका आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसको ठीक कर लेना, 8 इसका आंसर होगा। 148, 67 की पावर 54 प्लस में 32 की पावर 79 डिवाइड करना है 11 से, तो 11 छक्का 66, 1 ज़्यादा है यानी 1 की पावर 54, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, 11 तिया 33, 33 से 1 कम है तो कम होता है तो माइनस में लिखते हैं, -1 की पावर 79 प्लस का 1, -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का रहेगा यानी माइनस का 1 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। 148 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, 29 की पावर 11 प्लस में 17 की पावर 11 डिवाइड में 23, तो 23 1 कम 23, 6 ज़्यादा है यानी कि 6 की पावर 11, ये 23 से 6 कम है यानी कि -6 होगा और पावर 11 बीच में प्लस है डिवाइड में 23, तो 6 की पावर 11 को सोल्व करेंगे तो संख्या सेम आएगी, ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। 150, 66 की पावर 66 प्लस में 74 की पावर 66 डिवाइड में 14,
14 पंजे 70, 70 से 4 कम है यानी कि -4 और इसकी पावर 66। 14 पंजे 70, 70 से 4 ज़्यादा यानी कि प्लस का 4 इसकी पावर 66, बीच में प्लस है। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस में संख्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आएगा 0। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 151। (69) की पावर 189 प्लस में 131 की पावर 189 डिवाइड में 25। तो 25 या 75, 75 से कितना कम है ये, 6 कम है यानी -6 लिखेंगे और इसकी पावर है 189। 25 पंजे 125, 125 से 6 ज़्यादा है तो प्लस का 6 और पावर 189, बीच में प्लस डिवाइड में 25। तो यहाँ से माइनस में आएगी और यहाँ से प्लस में, दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 152 64 की पावर 65 माइनस में 97 की पावर 65 डिवाइड में 33। 33 दूनी 66, तो 33 का दुगुना होता है 66, 66 से 2 कम है तो माइनस में लिखेंगे, -2 की पावर 65 माइनस में 33 का 3 गुणा 99, 99 से 2 कम है तो माइनस में लिखेंगे -2 की पावर 65 डिवाइड में 33। तो यहाँ से सोल्व करेंगे माइनस में संख्या आएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे माइनस में आएगी, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर होगा 0। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 153। (68) की पावर 169 माइनस में 135 की पावर 135 डिवाइड में 67। 67 से 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 और इसकी पावर कुछ हो 1 ही रहेगा। अब 67 का दुगुना कितना होता है, ये हो जाएगा 134 और ये 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा तो प्लस का 1 और बीच में साइन है माइनस का, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा। अब प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल, रिमाइंडर होगा 0। 153 में ऑप्शन बी। 154 13 की पावर 159 माइनस में 91 की पावर 100 और डिवाइड में 26। तो 26 का कोई मल्टीपल यहाँ पर है नहीं, कॉमन भी है 13, इसमें % भी नहीं लगा सकते तो क्या कर सकते हैं, 13 कॉमन है तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई में 13 की पावर 158 माइनस में 13 गुणा में 7, उसके पूरे की पावर 100 है तो पावर को अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 डिवाइड में 26। अब यहाँ से अगर 13 कॉमन ले ले, बाहर 13 निकाल लिया तो अंदर बचेगा 13 की पावर 158 माइनस में 13 की पावर 99 क्योंकि एक 13 बाहर निकाल लिया और मल्टीप्लाई में 7 इसकी पावर 100 डिवाइड में 26। 13 से इसको कैंसिल कर देंगे, 13 दूनी 26। याद रखना 13 से इसको डिवाइड किया है, लास्ट में 13 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 13 की पावर 158 माइनस में 13 की पावर 99 मल्टीप्लाई 7 की पावर 100 और डिवाइड में 2। 2 6 12, 1 ज़्यादा है, 1 की पावर कुछ हो 1 ही रहेगा, माइनस में 2 6 12, 1 की पावर कुछ रहे 1 रहेगा, 2 3 6 1 ज़्यादा है तो यहाँ से क्या आएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0। 13 से डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई कर लो, 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। तो 154 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 155। (79) की पावर 37 माइनस में 3 डिवाइड में 80। 80 से 1 कम है तो माइनस में लिखेंगे, -1 की पावर 37 माइनस में 3 डिवाइड में 80। -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का 1 ही रहेगा और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 डिवाइड में 80। माइनस में रिमाइंडर नहीं रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 80 को प्लस कर देंगे तो कितना होगा 76। 155 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 156। 26 इसकी पावर 169 मल्टीप्लाई में 49 इसकी पावर है 150 डिवाइड करना है 65 से। तो यहाँ से देखो ये 13 का मल्टीपल है, अब भी % तो लगा नहीं सकते, 13 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये 13 से कैंसिल करें इसको, देखो 26 मल्टीप्लाई में 26 की पावर 168 लिख सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 49 इसकी पावर है 150 डिवाइड में 65। अब 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65,
याद रखना है 13 से डिवाइड किया है, लास्ट में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 से इसको डिवाइड करना है तो यहाँ तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 5 के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आता है, एक ज़्यादा है तो एक की पावर कुछ हो, एक ही रहेगा। यहाँ पर ये 5 गुणा 10 50 होता है, 50 से एक कम है तो -1 लिखेंगे, इसकी पावर 150। -1 की पावर सम संख्या है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा 2। अब यहाँ से हमने 13 से डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और नीचे था कितना 65 से छोटा है तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा 156 में ऑप्शन डी। 157 68 की पावर 102 मल्टीप्लाई में 91 की पावर 92 डिवाइड में 51। अब ये 17 का मल्टीपल है, इसीलिए पहाड़े याद करने होते हैं, यहाँ पर काम आते हैं। डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा कि 17 का ये मल्टीपल है, 17 तिया 51, 17 चौके 68। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 68 मल्टीप्लाई में 68 इसकी पावर 101 मल्टीप्लाई में 91 की पावर 92 डिवाइड में 51। तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 से डिवाइड किया है, याद रखना लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है। तो अब ये क्वेश्चन बन जाएगा 4 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, 3 1 कम 3 बचेगा 1। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 ज़्यादा है तो 2 की पावर 101, वैसे माइनस में लिख सकते हैं, 2 तो फिर सोल्व नहीं होगा। 69 पूरा सोल्व हो जाता है, 1 कम है तो -1 लिखेंगे, इसकी पावर 101 मल्टीप्लाई में 90 पूरा भाग हो जाएगा, 3 से 1 ज़्यादा है तो 1 की पावर 92। तो ये हो जाएगा -1 की पावर विषम संख्या तो माइनस का रहेगा और ये प्लस का, तो यहाँ से कितना आएगा -1। माइनस में रिमाइंडर नहीं रखते हैं, 17 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -17 होगा, लेकिन माइनस में रिमाइंडर नहीं है तो 51 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 34 इसका आंसर होगा 157 में ऑप्शन सी। अगर चाहते तो यहाँ से भी अगर -1 आया था तो यहाँ से इसमें 3 ऐड करते तो आता फिर प्लस का 2 और फिर 17 की मल्टीप्लाई करते तो फिर इतना ही आता। 158 45 की पावर 149 मल्टीप्लाई में 93 की पावर 102 डिवाइड करना है 69 से। अब ये 3 का मल्टीपल है तो क्या करें, 45 को अलग लिख लेते हैं, 45 गुणा में 45 की पावर 148 मल्टीप्लाई में 93 की पावर 102 डिवाइड में 69। 3 से कैंसिल करेंगे 15 और ये हो जाएगा 23। याद रखना है 3 से डिवाइड किया है, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से तो होगा 15 और ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 46 से 1 कम है तो माइनस का 1 पावर है 148 और 23 चौका 92, 1 ज़्यादा है यानी कि 1 की पावर 102। अब -1 की पावर सम संख्या तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 15 और 3 से डिवाइड किया था तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 तिया 45, 45 इसका आंसर होगा 158 में ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 159 113 की पावर 113 मल्टीप्लाई में 75 की पावर 75 और डिवाइड में 19, इसको हमें सोल्व करना है। अब 19 का पढ़ा आता है तो जल्दी सोल्व कर पाओगे, वरना फिर मल्टीप्लाई करते रहना। 19 छक्का 114, इससे 1 कम है तो -1 इसकी पावर 113 लिखेंगे मल्टीप्लाई में 19 चौका 76, 76 से 1 कम है तो -1 इसकी पावर 75 -1 की पावर विषम संख्या तो -1 रहेगा, -1 की पावर विषम संख्या तो -1 रहेगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, ये इसका रिमाइंडर होगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, टोसेंट मेथड का यूज करेंगे, उसको अच्छे से समझ लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।